गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। कैसा लगा आपको पीछे का क्लास, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर कोई डाउट आपके रह जाते हैं तो उसे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की 1 से 2 दिन में ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, 25 क्वेश्चन तक मैंने करवा दिया था लास्ट क्लास में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 काफ़ी ईजी है। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 इंटू cos 4 इंटू cos 5 इंटू cos डॉट 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 cos 90। ठीक है, तो इस टर्म का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब जगह क्या है, इंटू का साइन है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा होगा cos 90। ठीक है, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। और एनी नंबर, किसी भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट क्या आता है, 0। ठीक है, अब इसके आगे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसके आगे दे देता 90 cos 91 इंटू cos 92 लेकर के 1000 तक भी ले जाता तो भी इसका आंसर क्या होता, 0। क्लियर। अब आते हैं हम कंसेप्ट में। आगे बढ़ने से पहले ये देखिए आज का कंसेप्ट पहले समझ। यदि a प्लस बी बराबर अगर 90 दिया हुआ हो, यदि a प्लस बी 90 दिया हुआ हो तो साइन a इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और यदि a प्लस बी बराबर 90 दिया हुआ हो तो कॉस a इंटू कॉसेक बी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ये आया कैसे। मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 90 माइनस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस इक्वेशन में साइन a इंटू सेक बी को मैं क्या लिखूँगा, सेक 90 माइनस ए, क्योंकि b इज इक्वल टू 90 माइनस ए है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, साइन a इंटू सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा की जगह ये साइन a इंटू कॉसेक ए। मैंने पहले क्लास में ही बताया था क्या होता है, साइन a इंटू कॉसेक ए 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट आएगा और ये भी आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब आते हैं इस पे बेस्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अभी मैंने बताया कि यदि a प्लस बी, यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो तो क्या बताया मैंने, साइन a इंटू सेक बी 1 होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो साइन a इंटू सेक बी 1 होता है। तो जस्ट इसका हम लोग वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं कि यदि साइन a इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1 हो तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। साइन a, इसको मैंने 4x माइनस 18 को मैंने मान लिया a, तो साइन a इंटू सेक b इसे मैंने मान लिया 3x माइनस 11 को मैंने मान लिया b। तो साइन a इंटू सेक b, साइन a इंटू सेक b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री। तो अब मैं इसे लिखता हूँ 4x माइनस 18 प्लस 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसे मैंने सॉल्व किया, सेवनटीन। ठीक है, तो ये हमारा 17 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल 27 की तरह ही है। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 हो तो क्या होता है, साइन a इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1, और उसी तरह से कॉस a इंटू कॉसेक बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उसका वाइस वर्सा हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे। ठीक है, यदि सेक a, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक a कॉसेक 4 थीटा माइनस 11, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है
सेक 5 थीटा प्लस 20 इज इक्वल टू कॉसेक 4 थीटा माइनस 11। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू के इधर कॉसेक थीटा है। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉसेक बीटा। ठीक है, तो मैं इसको अगर इधर लाऊंगा तो क्या लिखूंगा इसे, सेक 5 थीटा प्लस 20 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 11 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये कॉसेक में है इस साइड, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक। तो 1 बाई कॉसेक इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक ए, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, तो सेक ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने इसे लिखा 5 प्लस 4 9 थीटा प्लस 20 माइनस 11 9 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81 बाई 9 यानी 9 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल था क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 4/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 7/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा का हमें वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए सिंपल वे में डायरेक्ट एग्जाम में हम कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने पहले क्लासेस में बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं इसे लिखूंगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 7 को मैंने यहाँ लिखा 7। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मैंने बताया था फर्स्ट आइडेंटिटी वाले लेक्चर में कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से 7 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो 7 इंटू 1 7। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 बार बार एग्जामिनेशन में CHSL और CGL में, हमेशा PT में और कभी कभी मेंस में हमेशा पूछता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप समझ जाएंगे, दूसरी बार इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, किसी समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। यहाँ मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा एंगल A है और ये हमारा एंगल B है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, AB माइनस BC बराबर 2। ठीक है, AB माइनस BC बराबर 2, यानी इसमें और इसमें 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। अब दिया हुआ है AC बराबर 2√5, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2√5। हाइपोटेनस का कर्ण का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2√5। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, कॉस स्क्वायर A माइनस कॉस स्क्वायर C। ठीक है, तो ये निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार यानी कि बेस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, एक तो आपका बेसिक है वो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। पहले मैं इसे ट्रिक से बताता हूं कि कैसे आप इसे अप्रोच करेंगे एग्जामिनेशन में।
अब देखिए यहाँ पे इस दोनों साइड का डिफरेंस अंतर जो है वो क्या है, 2 है। अब 2√5 की मैं बात करूं जो कि AC है और ये किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, तो इसलिए हम पहले 2√5 को अगर हम तोड़ें तो 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2.2, √5 का वैल्यू कितना होता है अप्रॉक्स 2.2, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 4.4, ठीक है। तो यानी AC का वैल्यू जो है वो 4.4 अप्रॉक्स में होगा। अब देखिए AC चूंकि सबसे बड़ी भुजा होती है किसी समकोण त्रिभुज की, ठीक है, हाइपोटेनस जो है, कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि AB और BC का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वो 4 से कम होगा, ठीक है, इससे कम होगा। दूसरी बात, यहाँ AB और BC इन दोनों भुजा का अंतर दिया हुआ है 2, तो यानी AB भी हमारा इंटीजर होगा और BC भी हमारा इंटीजर होगा। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पे 4.4 हमारा कर्ण दिया हुआ है, तो यानी कि ये 4 जो है वो इंटीजर है, तो 4 से इससे छोटा होगा, ठीक है, 4.4 से छोटा कौन सा इंटीजर ले सकते हैं, तो 4.4 से छोटा कुछ ऐसा हम लेते हैं कि इसका स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर क्या आता है 20, ठीक है, क्योंकि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर हमारा मिलना चाहिए। तो हम पहले H स्क्वायर देखते हैं, तो ये हमारा क्या मिल रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 5 20, ठीक है। अब पहले देखते हैं इस दोनों का डिफरेंस हमारा 2 आना चाहिए, तो 4.4 से छोटा कौन सा नंबर लें, 4.4 से कौन सा नंबर, कौन सा इंटीजर लें, ठीक है, कि दोनों का अंतर 2 आ जाए और जो दोनों का वैल्यू आए उस दोनों को स्क्वायर करके जब हम ऐड करें, स्क्वायर करके जब हम ऐड करें यानी जोड़ें, तो इसके स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो अब देखिए हम वैसा हिट एंड ट्रायल यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत ईजिली हो जाएगा, क्योंकि देखिए सारा वैल्यू जितना भी होगा 4 से तो छोटा ही होगा, तो हमें कितना लेना होगा 1 2 3 4, बस इतना ही हमारा लिमिट होगा, दायरा होगा, ज़्यादा तो हमें लंबा डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही कम टाइम में ये हमारा बन जाएगा। तो देखिए अगर मैं इसे 4 ले लूँ और इसे 2 ले लूँ, तो 4 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 1, इससे ज़्यादा मुझे अंतर लेना होता तो मैं क्या लेता 3 और 1, ठीक है। अब देखता हूँ 4 माइनस 2 क्या आता है 2। अब इस दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 20 आ गया, तो ये सेटिस्फाई कर गया, 4 माइनस 2 हमारा 2 हो गया और 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारा हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर निकल गया, तो ये हमारा हिट एंड ट्रायल लग गया। अब वही अगर ये नहीं आता तो इससे छोटा और कोई नंबर देखते, तो और क्या नंबर आता जिसका डिफरेंस 2 होता, तो 3 और 1, लेकिन 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर को जब हम प्लस करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10 आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस कितना है 20, कर्ण हमें 20 चाहिए था, तो इसलिए ये तो हमारा होगा नहीं, सेटिस्फाई करेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या लेंगे बस 4 और 2, ठीक है। अब देखिए तो हमारा मिल गया कि AB बराबर 4 होगा, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, AB इज इक्वल टू 4 होगा और BC इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। इससे क्या मिल गया AB इज इक्वल टू 4 और BC इज इक्वल टू 2। अब देखिए बहुत ही आसान है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू लिखना है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू लिखना है। तो देखिए दोनों का हाइपोटेनस तो चाहे इस एंगल की मैं बात करूं चाहे इस एंगल की, तो कर्ण तो नीचे वाला तो दोनों का सेम ही होगा। अब आते हैं कॉस ए, अगर मैं ये एंगल लूं, ठीक है, तो इसके लिए आधार कौन सा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है b/h, तो इस एंगल के लिए b कौन सा होगा 4 और h तो वही होगा 2√5, ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिया। अब कॉस स्क्वायर सी, अब इस एंगल के लिए हमारा बेस कौन सा होगा 2, तो 2 और हाइपोटेनस वही होगा, कर्ण वही होगा 2√5 इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 16/20 माइनस दोनों का बेस सेम है 4, तो ये क्या आ गया 12/20 यानी 3/5, और ये हमारा ऑप्शन मैंने शायद नहीं लिखा, ठीक है, तो 3/5 हमारा
आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें बेसिक से बनाना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ अगर ए बी और बी सी का वैल्यू निकल जाए तो इजीली हम लोग बना सकते हैं। तो बनाना आपको एग्जाम में अप्रोच वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया था। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको बेसिक से समझना हो तो यहाँ दिया हुआ है आपका ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2, तो मैं मान लेता हूँ कि बी सी इज इक्वल टू एक्स है। मैंने क्या माना, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा ये, बी सी इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए अगर बी सी इज इक्वल टू एक्स मैंने माना तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी सी यानी 2 प्लस एक्स, ठीक है। और ये पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या मिलेगा, अगर इसे मैं बी सी को मैंने एक्स माना, ये 2 प्लस एक्स हुआ, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसे मैं ब्रेक करता हूँ, ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे मैं क्या लिखूंगा, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू या तो -4 और x इज इक्वल टू या तो 2, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसी तरह से आपका अगर आप बेसिक से बनाना चाहें तो ये देखिए आपका बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे अप्रोच नहीं करना है, जैसे मैंने इसके पहले बताया वैसे ही अप्रोच करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 निकल गया और ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 निकल गया, और फिर बाकी वही करना है जो कॉस का स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर सी का डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 30 बताया। पहले एक काम कीजिए, आप अपने प्ले बटन को पॉज कीजिए और उसके बाद आप इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बने, ठीक है, तो फिर आप इसे आगे बढ़ाकर देखिए, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, ठीक है, और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। ए सी माइनस बी सी हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका इस बार हाइपोटेनस यानी कर्ण का और बेस बी सी का अंतर जो है वो कितना दिया हुआ है, ये h है, ये p है, ये b है। h माइनस b का अंतर कितना दिया हुआ है, 2, और ये ए बी हमारा दिया हुआ है 4√2, ठीक है। अब देखिए 4√2 को मैं लिखना चाहूँ तो 4 इंटू √2 का वैल्यू 1.414, तो 1.4 ही मैं लिखता हूँ, तो यानी यह है 5.6, ठीक है। ऑब्जर्वेशन करना है। अब देखिए यहाँ 5.6 ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो रहा है, तो ये निश्चित है कि ये 5.6 से ये बड़ा होगा, क्योंकि कर्ण हमारा सबसे बड़ा भुजा होता है। तो 5.6 से बड़ा मैं लेता हूँ 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 2, ठीक है। और दूसरा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना आना चाहिए, यानी कि 4√2 का स्क्वायर कितना होता है, 32। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 लूँ तो यहाँ पे क्या लूँगा जो कि इस दोनों का डिफरेंस, इस दोनों का अंतर 2 आ जाए, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अगर मैं माइनस करूँ, क्योंकि 6 माइनस 4 2 होता है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 16 यानी 20। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें अगर मैं इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर माइनस करूँ तो ये भी आना चाहिए, ठीक है। और ये भी फॉलो करना चाहिए कि ए सी माइनस बी सी बराबर 2 हो जाए। तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब मैं कोई और नंबर देखता हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा तो नंबर होगा नहीं, आसपास में ही होगा। अब मैं इसे अगर लूँ 7, ठीक है, अगर इसे मैं लूँ 7, ठीक है, तो इसे लेना पड़ेगा 5 ताकि इस दोनों का डिफरेंस 2 आ जाए,
ठीक है, अब मैं इसे माइनस करके देखता हूँ। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25 24। ये भी सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि डिफरेंस जो है स्क्वायर का कितना आना चाहिए 32। अब देखिए कुछ और नंबर देखते हैं 7 के बाद। अब देखते हैं, इसे मैं लेता हूँ 8 और इसे लेता हूँ 6। 8 माइनस 6 2 हो गया। अब डिफरेंस देखता हूँ 64 माइनस 36 28 आना चाहिए। 4√2 का स्क्वायर 32 नहीं मिल रहा है, इसे भी इरेज कीजिए। अब देखिए 8 के बाद आता है 9। अगर मैं इसे 9 लूँ तो इसे 7 लेना होगा। ठीक है, अब देखते हैं 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है 32। तो ये आपका सेटिस्फाई कर गया, तो हो गया, बन गया। तो हमारा क्या मिल गया, यानी ए बी हमारा पहले से दिया हुआ था। ए बी कितना दिया हुआ है 4√2। बी सी हमारा मिल गया कितना, बी सी हमारा मिल गया 7 और ए सी हमारा मिल गया 9। ठीक है, अब इसे आसानी से निकाल सकते हैं। सेक ए क्या होता है, सेक ए बराबर होता है h बाई बी। h तो 9 होगा, h क्या होगा 9 बाई बी। अब इस एंगल के लिए b क्या होगा, ये वाला, तो 4√2 प्लस कॉट सी। अब इस एंगल के लिए क्या देखेंगे हम, कॉट सी बराबर क्या होता है b बाई पी। तो इसके लिए b क्या होगा, ये 7। ठीक है, अब p क्या होगा हमारा 4√2। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 16/4√2 इसे तोड़ेंगे, ये क्या आ जाएगा 2√2। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है इस क्वेश्चंस को।